Assalamualaikum everyone, this is me Asad Real Estate वाला. Hope you guys are having a wonderful day. तो मेरी अभी एक सीनियर से बात हो रही थी जिन्होंने मुझसे पूछा, असद, हाउस द हाई राइज प्रोजेक्ट और हाई राइज अपार्टमेंट्स, रेंटल अपार्टमेंट्स मार्केट एट बैरिया टाउन फेज 7. हाई राइज प्रोजेक्ट्स का क्या सीन है, एंड हाउ द रेंटल वैल्यू एंड द अपार्टमेंट्स ROI, हाउ मच दे जनरेट द ROI. रेंटल अपार्टमेंट्स अगर बैरिया टाउन फेज 7 की हम बात करें तो दैट्स काइंड ऑफ अ रिच मार्केट हियर. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. अगर आप एंटर हो बैरिया टाउन फेज 7 की लोकेशन अगर डिफाइन करूं मैं, तो आप एंटर हो GT रोड से. सबसे पहले आपके पास विलायत कॉम्प्लेक्स आता है, फिर रिवर व्यू कमर्शियल, फिर मिडवे कमर्शियल, देन स्क्वायर कमर्शियल, देन अप स्प्रिंग नॉर्थ, और उसके बाद फिर बिजनेस पे DHA सेक्टर F फेज 1. अब मैं बात करता हूँ स्क्वायर कमर्शियल की. यहाँ पर अगर आप स्ट्रीट 1 में आए तो यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं हाई राइज प्रोजेक्ट्स में, फ्रॉम द 2nd to 3rd और 4th और 5th फ्लोर, वो आपको मिल जाएंगे 50 लाख में. उसकी रेंटल वैल्यू है 35,000. इसके बाद अगर आप चले जाएं टाइम स्क्वायर में, तो वहाँ पर आपको नॉन फर्निश्ड अपार्टमेंट्स जिसमें लिफ्ट अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 95 लाख में, जिसकी रेंटल वैल्यू होगी 50,000. ओके, सो उसके बाद अगर हम चले जाएं यहाँ पे टाइम स्क्वायर में ही AAA एसोसिएट्स का प्रोजेक्ट है, उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको 1st और 2nd फ्लोर के अपार्टमेंट्स जो कि फुली फर्निश्ड हैं, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है इस वक्त 45 लाख, और उसकी रेंटल वैल्यू इस वक्त 3.75% से 5.25% है. दैट इज अबव द एवरेज, यानी 1,50,000 उसकी रेंटल वैल्यू है. आस्क मी हाउ असद भाई इसकी रेंटल वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे है, तो जस्ट टेल मी हियर अ बिट ऑफ सीक्रेट कि ये जो बाकी अपार्टमेंट्स रेंट आउट हुए हैं ये नॉन फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड हैं, जिसकी रेंटल वैल्यू एज आई हैव टोल्ड यू 35,000 है से 50,000 तक है. एक 95 लाख का अपार्टमेंट 50,000 रेंटल वैल्यू दे रहा है, और एक 45 लाख का अपार्टमेंट 1.5 लाख रेंटल वैल्यू दे रहे हैं. ये कैसे कैसे कैसे? सो जस्ट लेट मी टेल यू गाइस कि इस अपार्टमेंट को पर डे या 24 आवर्स के लिए रेंट आउट किया जाता है. अब इसका सिनेरियो क्या है, ये एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को दिया जाता है जो कि आगे ऑलमोस्ट 18-20 रियल्टर्स को देती है, ठीक है, रेंटल एजेंट्स को. वो रेंटल एजेंट्स इसको पर डे यानी 24 आवर्स के रेंट आउट करते हैं. ओवरसीज क्लाइंट आ गए, या दूसरे सिटी से जो मूव इन करते हैं, या फिर गेस्ट आ गए, तो उसके लिए अब वो 5,000 पर डे के हिसाब से रेंट आउट होता है, और उसकी वैल्यू होती है, और उसके ऊपर जो कमीशन होता है एजेंट का वो 2,000 होता है. तो 70,000 उस पर कमीशन और 1,50,000 उसकी रेंटल वैल्यू जो कि ओनर लेता है. तो ऑलमोस्ट वो 2,10,000 तो उसका मंथली बन जाता है. उसमें ऑलमोस्ट 20,000 आप कंप्लीटली अपार्टमेंट की मेंटेनेंस निकाल लें. सो दैट अपार्टमेंट गोना कॉस्ट यू जस्ट 45 लाख विद इट्स रेंटल वैल्यू 5.25%, दैट इज 1,20,000. यानी आप 45 लाख इन्वेस्ट करके 1,20,000 मंथली वहां से कमा सकते हैं एज पैसिव इनकम. तो अगर पैसिव इनकम इतनी है तो हाउ मच शुड बी द एक्टिव इनकम? Thank you so very much for watching this. So do visit, do consult before purchasing an inventory. Thank you so very much. और अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है बैरिया टाउन फेज 7 की हाई राइज प्रोजेक्ट या रेंटल अपार्टमेंट्स या अपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी, तो प्लीज ड्रॉप अ क्वेश्चन एंड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट. Thank you so very much. Have a wonderful weekend.